आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी थेरेपी की गहराइयों में जो बाइपोलर डिसऑर्डर के तूफानी समंदर में एक लंगर का काम करती है। ये सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि जिंदगी की उस खोई हुई लय को विज्ञान की मदद से फिर से साधने की एक कला है। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में, एक ऐसी हालत जहां एक इंसान का वजूद दो सिरों के बीच खिंचता चला जाता है। एक तरफ उन्माद की वो बेतहाशा ऊर्जा और दूसरी तरफ डिप्रेशन का वो गहरा खामोश समंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जीना असल में इसी कश्मकश का दूसरा नाम है, और हमारी आज की कहानी की जमीन बस यही है। तो चलिए कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। हम इसे एक मरीज के नजरिए से देखेंगे, एक ऐसे तूफान की तरह जिसे हम अंदर से समझने की कोशिश करेंगे। आप इसे एक तरह की मेडिकल जासूसी कहानी समझ सकते हैं, जहां हर सुराग हमें इस उलझी हुई गुत्थी के हल के और करीब ले जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब हमारा खाना, हमारी नींद, लोगों से हमारा मिलना जुलना, इन सब का हमारे दिमाग के अंदर उठने वाले इन तूफानों से आखिर क्या ताल्लुक है? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा रहस्य जिसे हम परत दर परत खोलने वाले हैं। आखिर कैसे कैसे हमारे सोशल लाइफ के रिदम हमारे दिमाग की बायोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है हमारी जांच का पूरा प्लान। सबसे पहले हम शरीर के मास्टर क्लॉक को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जब ये लय टूटती है तो क्या होता है। इसके बाद कोड को क्रैक करने वाले टूल किट पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि बैलेंस को कैसे रिस्टोर किया जाता है। और आखिर में बात करेंगे स्थिरता के वादे की। तो चलिए अब सीधा साइंस में उतरते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी को समझने का पहला नियम है कि पहले नॉर्मल को समझो। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही शानदार टाइमिंग सिस्टम है, एक मास्टर क्लॉक जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करती है। आपको अपनी फिजियोलॉजी की क्लास तो याद ही होगी, है ना? हमारे दिमाग के अंदर मौजूद ये सर्केडियन रिदम असल में यही वो कंडक्टर है जो तय करता है कि कब हमें एनर्जी से भरा हुआ महसूस करना है और कब हमें आराम चाहिए। ये हमारे शरीर का एक नेचुरल म्यूजिक है, एक ऐसी धुन जो हर रोज 2400 घंटे बजती रहती है। अब देखिए, हमारी ये जो अंदरूनी घड़ी है, ये बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए कुछ सिग्नल्स पर डिपेंड करती है। इन्हें कहते हैं ज़ाइटगेबर्स, मतलब टाइम गिवर्स। सूरज की रोशनी तो एक बहुत ही पावरफुल ज़ाइटगेबर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो बात इसे असल में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि हमारे सोशल सिग्नल्स, जैसे कि फैमिली के साथ डिनर करना या दोस्तों से मिलना जुलना, ये भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को सोशल ज़ाइटगेबर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हमारी सोशल रिदम हमारी बायोलॉजी पर सीधा असर डालती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाए, जब ये सोशल सिग्नल्स, ये ज़ाइटगेबर्स अचानक हमारी जिंदगी से गायब हो जाएं या पूरी तरह से बिखर जाएं? यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी में कदम रख रहे हैं, ये समझने के लिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर में आखिर होता क्या है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए जिंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेस आया जिसने हमारी सोशल रूटीन को तोड़ दिया। अब इस सोशल रिदम के टूटने से क्या हुआ? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी अंदरूनी घड़ी पटरी से उतर गई। और सोचिए, जब ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर ही बहक जाए तो फिर संगीत की जगह शोर ही मचेगा, है ना? बस यही शोर, यही कोलाहल मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड बनकर सामने आता है। तो हर पहेली का कोई ना कोई हल तो होता ही है। हर कोड को तोड़ने का एक तरीका होता है। अब हम बात करेंगे उस हल की, उस तरीके की जिसे इंटरपर्सनल और सोशल रिदम थेरेपी या IPSRT कहते हैं। आप इसे एक डिटेक्टिव की टूल किट समझ सकते हैं जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए ही बनाई गई है। ये थेरेपी किसी ऊपरी इलाज की तरह नहीं है, ये सीधे समस्या की जड़ पर वार करती है। इसका मकसद है मेडिकेशन के साथ साथ उस बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करना जो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। इसे डेवलप किया था डॉक्टर एलन फ्रैंक ने, जिन्होंने हमें इस तूफान को शांत करने का एक साइंटिफिक रोड मैप दिया है। तो एक जासूस की तरह थेरेपिस्ट 4 मेन एरियाज में सुराग खोजता है। पहला, क्या मरीज किसी तरह के दुख या शोक से गुजर रहा है? दूसरा, क्या उसकी जिंदगी में कोई बड़ा रोल ट्रांजिशन हुआ है? तीसरा, क्या रिश्तों में कोई टकराव चल रहा है? और चौथा, कहीं वो लंबे समय से सोशल आइसोलेशन में तो नहीं है? बस यही वो शुरुआती पॉइंट्स हैं जहां से असल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और ये है इस जासूसी का सबसे जरूरी टूल, सोशल रिदम मीट्रिक या SRM।
ये एक डायरी की तरह है जिसमें मरीज अपनी डेली रूटीन, किससे मिला और उसका मूड कैसा था, ये सब ट्रैक करता है। अब जैसे यहाँ देखिए, रात का खाना और सोने का टाइम बिगड़ा तो मूड पर सीधा नेगेटिव असर पड़ा। यही डेटा थेरेपिस्ट को उन पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है जहां लय टूट रही है। तो अब सुराग मिल चुके हैं, पैटर्न भी समझ आ गया है। अब वक्त है एक्शन का। अब वक्त है उस खोए हुए बैलेंस को वापस लाने का। ये वो फेज है जहां थेरेपिस्ट अपनी टूल किट का इस्तेमाल करके मरीज की अंदरूनी घड़ी को सिस्टमैटिक तरीके से ठीक करता है। ये पूरा इलाज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है जिसके 4 फेज होते हैं। पहले फेज में प्रॉब्लम को समझा जाता है, दूसरे में सोशल रिदम को एक्टिवली स्टेबल किया जाता है, तीसरे में उस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है और आखिरी फेज में मरीज को आत्मनिर्भर बनाया जाता है ताकि वो खुद इसे संभाल सके। मतलब केओस में ऑर्डर लाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है ये। और ये हैं वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, आप कह सकते हैं वो नुस्खे जो इस थेरेपी का हिस्सा हैं। सोने जागने का एक फिक्स टाइम, दिन भर टाइम पर खाना, मेडिकेशन का एक पक्का शेड्यूल और सबसे ज़रूरी सोशल इंटरैक्शंस को मॉनिटर करना ताकि ना तो ओवर स्टिमुलेशन हो ना अंडर स्टिमुलेशन। हर एक स्ट्रैटेजी का बस एक ही मकसद है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक को वापस सिंक में लाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी भी इलाज की असली ताकत उसके सबूतों में होती है, उसके रिजल्ट्स में होती है। तो अब हम बात करेंगे उस फैसले की, उस सबूत की जो IPSRT की असरदारी को साबित करता है और एक नई उम्मीद जगाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर पर की गई सबसे बड़ी स्टडीज में से एक है स्टेप BD स्टडी। इसने एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने रखी। जिन मरीजों को IPSRT जैसी इंटेंसिव साइकोथेरेपी मिली, उनके ठीक रहने की संभावना किसी भी महीने में 1.58 गुना ज्यादा थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्टेबिलिटी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और सबूत सिर्फ यहीं तक नहीं है। रैंडमाइज्ड ट्रायल्स ने बार बार ये दिखाया है कि ये थेरेपी न सिर्फ एक नए मूड एपिसोड को आने से रोकती है, बल्कि मरीजों को उनके काम और सोशल लाइफ में भी बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती हैं। ये सारी बातें इस थेरेपी को एक बेहद पावरफुल क्लिनिकल टूल बनाती हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर रिदम या लय हमारी बायोलॉजी का इतना ज़रूरी हिस्सा है, तो क्या इसे स्थिर करना सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे थेरेपी का भविष्य हो सकता है? क्या जिंदगी की लय को समझना और उसे ठीक करना मेंटल हेल्थ के दूसरे कई एरियाज में भी एक क्रांति ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस फील्ड के भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक नई दिशा देता है।